महादेव कहते हैं, जितना चिल्लाओगे उतना बेवकूफ़ कहलाओगे। इस दुनिया में जितने भी विस्फोटक चीज़ों का निर्माण हुआ है उसे शांत होकर बनाया गया है। अगर यकीन नहीं होता तो अनुसंधान केंद्रों में जाकर देख लो, वहाँ विनाशकारी हथियारों का निर्माण बहुत ही शांत होकर किया जाता है। इसीलिए शांत मन के विस्फोटक परिणामों को समझो और इतिहास रच दो। अगर आप दुनिया में सबसे आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर शांति, करुणा, दया, मेहनत और ध्यान नाम की 5 आदतों को अपने अंदर जागृत कर लो। फिर देखना आपके सारे काम परमात्मा की शक्ति आपके लिए करेगी। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ कभी नहीं देता। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की पैनी नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने कर्मों को सही रखो अगर जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो, क्योंकि कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मंदिरों में जाकर सिर्फ अपना सर झुकाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने मन का भी झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंसानों के मुख से निकले गए शब्द की गूंज सिर्फ इंसानों तक पहुंचती है। प्रार्थना शब्द से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जब भी मौका मिले किसी व्यक्ति की मदद निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि मदद ही एक ऐसी चीज़ है जिसे करके आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन करो, जब ईश्वर देगा ना तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। हमेशा ईश्वर पर यकीन रखिए, क्योंकि ईश्वर बगैर दूसरा दरवाज़ा खोले पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। महादेव कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। पैसा कमाना आसान है, परंतु संतुष्टि कमाना बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। यहाँ झुकने का मतलब विनम्र होने से है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बातें करते हैं
जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। ये दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। महादेव कहते हैं कि अगर कोई अपने मन को शांत करना और चुप रहना सीख ले तो ये दुनिया उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया के लोग पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, परंतु एक शांत मन नहीं। ये शांत मन ध्यान करने से आता है। बस चुपचाप आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो। कोई विचार आए तो उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। इस अभ्यास को कुछ दिनों तक करने के बाद खुद देख लेना कि तुम्हारे अंदर क्या गजब की ऊर्जा का सृजन हुआ है, और जिन लोगों से भी आप मिलोगे वो आपके चेहरे का तेज और शांत मन के दीवाने हो जाएंगे। फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें परमात्मा की ऊर्जा आपका साथ देगी। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसे खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नज़र है। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। किसी से भी कभी भी घृणा मत करना और कभी भी किसी को अपने से छोटा मत समझना, क्योंकि सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। महादेव कहते हैं कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि खुद ईश्वर कहते हैं कि एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। ईश्वर का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप भीड़ से हटकर अकेले हो जाओ। तो ईश्वर का धन्यवाद करो और खुशी मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उनसे दिल की बातें कह सको। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो ये मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। ईश्वर का कहना है कि जब भी तुम अकेला महसूस करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। हमेशा याद रखना, ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। इसीलिए जब समय बहुत कठिन हो तो धैर्य और ईश्वर में आस्था जरूर रखना। महादेव कहते हैं, प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो, ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है, क्योंकि देने वालों को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। भगवान को मंदिरों से ज़्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा है।
ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वो तुम्हें सब में नजर आएंगे। इंसान भगवान से कहता है कि मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं। भगवान बोले, तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला, ये मेरी सच्ची भक्ति होगी। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उसमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह आत्मा के सुख के लिए ध्यान जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए समर्पण जरूरी है। जिंदगी में समय कैसा भी आए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वो वक्त को कभी भी बदल सकता है। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश है, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।